दूसरे दिन से राजा साहब की ये दशा हुई कि भौरे की तरह प्रतिक्षण इस फूल पर मंडराया करते। न राजपाट की चिंता थी, न सैर और शिकार की परवाह। प्रभा की वाणी रसीला राग थी, उसकी चितवन सुख का सागर और उसका मुख चंद्र अमोद का सुहावना कुंज। बस प्रेम मद में राजा बिल्कुल मतवाले हो गए थे। उन्हें क्या मालूम था कि दूध में मक्खी है। यह असंभव था कि राजा साहब के हृदयहारी और सरस व्यवहार का, जिसमें सच्चा अनुराग भरा हुआ था, प्रभा पर कोई प्रभाव न पड़ता। प्रेम का प्रकाश अंधेरे हृदय को भी चमका देता है। प्रभा मन में बहुत लज्जित होती। वह अपने को इस निर्मल और विशुद्ध प्रेम के योग्य न पाती थी। इस पवित्र प्रेम के बदले में उसे अपने कृत्रिम रंगे हुए भाव प्रकट करते हुए मानसिक कष्ट होता था। जब तक राजा साहब उसके साथ रहते, वह उनके गले से लता की भांति चिपटी हुई घंटों प्रेम की बातें किया करती। वह उनके साथ सुमन वाटिका में चुहल करती, उनके लिए फूलों का हार गूंथती और उनके गले में हाथ डालकर कहती, प्यारे देखना, ये फूल मुरझा ना जाए, इन्हें सदा ताजा रखना। वह चांदी रात में उनके साथ नाव पर बैठकर झील की सैर करती और उन्हें प्रेम का राग सुनाती। यदि उन्हें बाहर से आने में जरा भी देर हो जाती तो वह मीठा मीठा उलाहना देती, उन्हें निर्दय तथा निष्ठुर कहती। उनके सामने वह हंसती। स्वयं उसका चंचल चित्त उड़कर उसी कुंड के तट पर जा पहुंचता। कुंड का वह नीला नीला पानी, उस पर तैरते हुए कमल और मौलसरी की वृक्ष पंक्तियों का सुंदर दृश्य आंखों के सामने आ जाता। उमा मुस्कुराती और नजाकत से लचकती हुई आ पहुंचती। तब रसीले यागी की मोहिनी छवि आंखों में आ बैठती और सितार के सुलसित सुर गुंजन लगते। कर गए थोड़े दिन की प्रीति। तब वह एक दीर्घ निश्वास लेकर उठ बैठती और बाहर निकलकर पिंजरे में चहकते हुए पंछियों के कलरव में शांति प्राप्त करती। इसी भांति यह स्वप्न तिरोहित हो जाता। इस तरह कई महीने बीत गए। एक दिन राजा हरिश्चंद्र प्रभा को अपनी चित्रशाला में ले गए। उनके प्रथम भाग में ऐतिहासिक चित्र थे। सामने ही शूरवीर महाराणा प्रताप सिंह का चित्र नजर आया। मुखार बिंद से वीरता की ज्योति स्फुटित हो रही थी। तनिक और आगे बढ़कर दाहिनी और स्वामी भक्त जगमल, वीरबल, सांगा और दिलेर दुर्गादास विराजमान थे। वाई और उदार भीम सिंह बैठे हुए थे। राणा प्रताप के सम्मुख महाराष्ट्र केसरी वीर शिवाजी का चित्र था। दूसरे भाग में कर्मयोगी कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम राम विराजित थे। चतुर चित्रकारों ने चित्र निर्माण में अपूर्व कौशल दिखलाया था। प्रभा ने प्रताप के पाद पद्मों को चूमा और वह कृष्ण के सामने देर तक नेत्रों में प्रेम और श्रद्धा के आंसू भरे मस्तक झुकाए खड़ी रही। उसके हृदय पर इस समय कलुषित प्रेम का भय खटक रहा था। उसे मालूम होता था कि यह उन महापुरुषों के चित्र नहीं, उनकी पवित्र आत्माएं हैं। उन्हीं के चरित्र से भारतवर्ष का इतिहास गौरवान्वित है। वे भारत के बहुमूल्य जातीय रत्न, उच्च कोटि की जाति स्मारक और गगनभेदी जातीय तुमुल ध्वनि है। ऐसे उच्च आत्माओं के सामने खड़े होते उसे संकोच होता था। आगे बढ़ी। दूसरा भाग सामने आया। यहाँ ज्ञान में बुद्ध योग साधना में बैठे हुए दिख पड़े। उनकी दाहिनी ओर शास्त्रज्ञ शंकर थे और दार्शनिक दयानंद। एक और शांति पथगामी कबीर और भक्त रामदास यथा योग्य खड़े थे। एक दीवार पर गुरु गोविंद अपने देश और जाति पर बलि चढ़ने वाले दोनों बच्चों के साथ विराजमान थे। दूसरी दीवार पर वेदांत की ज्योति फैलाने वाले स्वामी रामतीर्थ और विवेकानंद विराजमान थे। चित्रकारों की योग्यता एक एक अवयव से टपकती थी। प्रभा ने इनके चरणों पर मस्तक टेका। वह उनके सामने सर न उठा सकी। उसे अनुभव होता था कि उनकी दिव्य आंखें उसके दूषित हृदय में चुभी जाती हैं। इसके बाद तीसरा भाग आया। यह प्रतिभाशाली कवियों की सभा थी। सर्वोच्च स्थान पर आदि कवि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास सुशोभित थे। दाहिनी और श्रृंगार रस के अद्वितीय कवि कालिदास थे। बाईं तरफ गंभीर भावों से पूर्ण भवभूति निकट ही भर्तहरि अपने संतोषाश्रम में बैठे हुए थे। दक्षिण की दीवार पर राष्ट्रभाषा हिंदी के कवियों का सम्मेलन था। सहृदय कवि सूर, तेजस्वी तुलसी, सुकवि केशव और रसिक बिहारी यथाक्रम विराजमान थे। सूरदास से प्रभा का अगाध प्रेम था। वह समीप जाकर उनके चरणों पर मस्तक रखना ही चाहती थी कि अकस्मात उन्हीं चरणों के सम्मुख सिर झुकाए उसे एक छोटा सा चित्र दिख पड़ा। प्रभा उसे देखकर चौंक पड़ी। यह वही चित्र था जो उसके हृदय पर खिंचा हुआ था। वह खुलकर उसकी तरफ ताक न सकी।
दब हुई आंखों से देखने लगी। राजा हरिश्चंद्र ने मुस्कुराकर पूछा, इस व्यक्ति को तुमने कहीं देखा है? इस प्रश्न से प्रभा का हृदय कांप उठा। जिस तरह मृग शावक व्याघ्र के सामने व्याकुल होकर इधर उधर देखता है, उसी तरह प्रभा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दीवार की ओर ताकने लगी। सोचने लगी, क्या उत्तर दूं? इनको कहीं देखा है? उन्होंने यह प्रश्न मुझसे क्यों किया? कहीं ताड़ तो नहीं गए? हे नारायण, मेरी लाज तुम्हारे हाथ है, क्यों कर इनकार करूं? मुंह पीला हो गया, सिर झुकाकर क्षीण स्वर में बोली, हाँ, ध्यान आता है कि कहीं देखा है। हरिश्चंद्र, कहाँ देखा है? प्रभा के सिर में चक्कर सा आने लगा। बोली, शायद एक बार यह गाता हुआ मेरी वाटिका के सामने से जा रहा था, उमा ने बुलाकर इसका गाना सुना था। हरिश्चंद्र, कैसा गाना था? प्रभा के होश उड़े हुए थे। सोचती, राजा के इन सवालों में जरूर कोई बात है, देखूं लाज रहती है या नहीं। बोली, उसका गाना ऐसा बुरा न था। हरिश्चंद्र ने मुस्कुराकर कहा, क्या गाता था? प्रभा ने सोचा, इस प्रश्न का उत्तर दे दूं तो बाकी क्या रहता है। उसे विश्वास हो गया कि आज कुशल नहीं है। वह छत की ओर निरखती हुई बोली, सूरदास का कोई पद था। हरिश्चंद्र ने कहा, यह तो नहीं, कर गए थोड़े दिन की प्रीति। प्रभा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, सिर घूमने लगा। वह खड़ी न रह सकी, बैठ गई और हताश होकर बोली, हाँ, यही पद था। फिर उसने कलेजा मजबूत करके पूछा, आपको कैसे मालूम हुआ? हरिश्चंद्र बोले, वह योगी मेरे यहाँ अक्सर आया जाया करता है, मुझे भी उसका गाना पसंद है, उसी ने मुझे यह सब बताया था। किंतु वह तो कहता था कि राजकुमारी ने मेरे गानों को बहुत पसंद किया और पुनः आने के लिए आदेश किया। प्रभा को अब सच्चा क्रोध दिखाने का अवसर मिल गया। वह बिगड़कर बोली, यह बिल्कुल झूठ है, मैंने उससे कुछ नहीं कहा। हरिश्चंद्र बोले, यह तो मैं पहले ही समझ गया था कि यह उन महाशय की चालाकी है, डींग माना गवैयों की आदत है, परंतु इससे तो तुम्हें इनकार नहीं कि उसका गाना बुरा ना था। प्रभा बोली, ना, अच्छी चीज को बुरा कौन कहेगा? हरिश्चंद्र ने पूछा, फिर सुनना चाहो तो उसे बुलवाऊं, सिर के बल दौड़ आएगा। क्या उसके दर्शन फिर होंगे? इस आशा से प्रभा का मुखमंडल विकसित हो गया, परंतु इन कई महीनों की लगातार कोशिश से जिस बात को भुलाने में वह किंचित सफल हो चुकी थी, उसके फिर नवीन हो जाने का भय हुआ। बोली, इस समय गाना सुनने का मेरा जी नहीं चाहता। राजा ने कहा, यह मैं न मानूंगा कि तुम और गाना नहीं सुनना चाहती, मैं अभी उसे बुलाए लाता हूँ। ये कहकर राजा हरिश्चंद्र तीर की तरह कमरे से बाहर निकल गए। प्रभा उन्हें रोक न सकी। वह बड़ी चिंता में डूबी खड़ी थी। हृदय में खुशी और रंज की लहरें बार बार से उठती थी। मुश्किल से 10 मिनट बीते होंगे कि उसे सितार के मस्ताने सुर के साथ योगी की रसीली तान सुनाई दी। कर गए थोड़े दिन की प्रीति। वही हृदयगामी राग था, वही हृदय भेदी प्रभाव, वही मनोहरता और यह वही सब कुछ जो मन को मोह लेता है। एक क्षण में योगी की मोहिनी मूर्ति दिखाई दी। वही मस्तानापन, वही मतवाले नेत्र, वही नयनाभिराम देवताओं का स्वरूप। मुखमंडल पर मंद मंद मुस्कान थी। प्रभा ने उसकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा। एकाएक उसका हृदय उछल पड़ा। उसकी आंखों के आगे से एक पर्दा हट गया। प्रेम विह्वल हो आंखों में आंसू भरे भय अपने पति के चरणाबिंदु पर गिर पड़ी और गदगद कंठ से बोली, प्यारे प्रियतम। राजा हरिश्चंद्र को आज सच्ची विजय प्राप्त हुई। उन्होंने प्रभा को उठाकर छाती से लगा लिया। दोनों आज एक प्राण हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, जानती हो मैंने यह स्वांग क्यों रचा था? गाने का मुझे सदा से व्यसन है और सुना है तुम्हें भी इसका शौक है। तुम्हें अपना हृदय भेंट करने से पहले एक बार तुम्हारा दर्शन करना आवश्यक प्रतीत हुआ और उसके लिए सबसे सुगम उपाय यही सूझ पड़ा। प्रभा ने अनुराग से देखकर कहा, योगी बनकर तुमने जो कुछ पा लिया वह राजा रहकर कदापि ना पा सकते। अब तुम मेरे पति हो और प्रियतम भी हो, पर तुमने मुझे बड़ा धोखा दिया और मेरी आत्मा को कलंकित किया। इसका उत्तरदाता कौन होगा?